पहले थ्योरेटिकल थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये एनुमरेशन बेसिकली है क्या। किसी को आइडिया है एनुमरेशन है क्या बेसिकली? हेलो, किसी को कोई आइडिया है गाइस? नहीं सर, नहीं सर, मतलब ये भी शायद ठीक, फर्स्ट क्लास में बताए थे, याद नहीं है मुझे। ठीक है। आज ना गाइस, यू आर अबाउट दिस बी साइन आउट। आप ना साइन आउट कर रखा है, एक बार साइन इन कर रखी है। ठीक है, एक सेकंड, क्या कह रहा है? विंडो विल शट डाउन इन 2 मिनट्स, होने दो, ठीक है, छेड़ना मत इसको। ठीक है, तो गाइस, ठीक है, बढ़ते हैं। तो और किसी को कोई आइडिया है एनुमरेशन है क्या, हमारा टॉपिक क्या करेंगे एनुमरेशन के अंदर? मैंने फर्स्ट टाइम में शायद, हाँ, इंट्रोडक्शन में बताया ही था एनुमरेशन। तो किसी कोई आइडिया दे सकता है तो बताइए। और हाँ ना, आज की क्लास ना रिकॉर्डिंग आप अपने आप देख लेना, क्योंकि इनका सिस्टम नहीं चल रहा, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनका इंटरनेट नहीं चल रहा, अडेप्टर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो हम पढ़ लेते हैं। एनुमरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम, मशीन नेम, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड सर्विसेज from a network or a IP system. It is a process to check the current user config, IP address, default gateway, subnet, DNS, domain controller. तो एनुमरेशन बेसिकली क्या है? जो हमने स्कैनिंग की थी उसी का पार्ट होता है एनुमरेशन, और ये गेनिंग एक्सेस के साथ भी चलता है। ठीक है, मैंने आपको मेथोलॉजी बताई थी गेनिंग एक्सेस। पहले हम फुट प्रिंटिंग करेंगे, फिर स्कैनिंग करेंगे, फिर गेनिंग एक्सेस लेंगे। तो एनुमरेशन दोनों का ही पार्ट है आपका, गेनिंग एक्सेस भी करता है ये, और क्या करता है, पर्टिकुलर स्कैनिंग जो हमने की है ना, पोर्ट्स ओपन कल हमने देखे थे, मेटास्प्लॉइटेबल जो हमारी मशीन थी उसके पोर्ट्स बहुत सारे ओपन थे। ठीक है, तो उसके बारे में इन डेप्थ क्या करना, और ज्यादा स्कैनिंग करना है एनुमरेशन। ठीक है, जिसके हम थ्रू क्या करेंगे, और ज्यादा स्कैनिंग करके लूप लूप ढूंढेंगे, जिसके थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं। टेक्निक फॉर एनुमरेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट यूजर नेम यूजिंग ईमेल आईडी मैंने बता दिया आपको, डिफॉल्ट पासवर्ड, ब्रूट फोर्स, एक्टिव डायरेक्टरी, थोड़ा इंफॉर्मेशन यूजिंग डीएनएस जोन, ये सब चीजें। एक सेकेंड, कोई ऐड हुआ है कि क्लास में भी? किसी ने मैसेज डाला था? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एनुमरेशन, एक्सट्रैक्ट यूजर नेम। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपरली इन जितने भी टेक्निक्स मैंने बताई है आपको, इनका क्या है, सिंपली यहाँ पे क्या लिखा है, वर्ड्स लिखा है, आप कैसे आप कर सकते हो एनुमरेशन। तो आपने क्या किया यहाँ पे, कोई भी, यहाँ पे आपने क्या देख लिया, एक्सट्रैक्ट यूजर नेम यूजिंग ईमेल, ईमेल्स में क्या निकालना, उसका यूजर्स नेम निकालना। ये सारी चीजें ना थ्योरेटिकल जो है वो आप पढ़ लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। हम चलते हैं इसमें प्रैक्टिकल के लिए। नेट बायोस एनुमरेशन होता है एक। ठीक है, तो नेट बायोस क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा इसका? तो आपने नेटवर्किंग में देखा होगा नेट बायोस के बारे में। कल मैंने आपको कुछ पोर्ट्स लिखवाए थे, उसके अंदर 139 139 445 एक पोर्ट था, याद है आपको? ये सब चीजें मैंने बताया था ना, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, कल आपको पीडीएफ भी दिखाई दी। सब बताइए। फोर तो फोर थ्री उसमें 139 वन अभी लिख थर्टी लीजिए, नाइन नोट डाउन करना। हाँ, 139 445 इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। तो ये आपका नेट बायोस एसएमबी पोर्ट्स। का होता है, जिसको हम बोलते हैं एसएमबी, कल मैंने बोला था। हाँ, सर्विस मैसेज ब्लॉक होता है ये, बेसिकली आपको फाइल शेयरिंग में काम आता है। अगर आप अपने नेटवर्क में अपने सिस्टम को किसी से जोड़ना चाहते हैं, फाइल शेयरिंग करना चाहते हैं, किसी प्रिंटर को ऐड करना चाहते हैं, तो नेट बायोस एक इंपॉर्टेंट पोर्ट यूज होता है। सबसे आपके पहले यूज होते थे एफटीपी, ये सब चीजें, अब यूज नहीं होता एफटीपी, ये सारी चीजें। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट नेट बायोस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनुमरेशन नेट बायोस के बारे में कुछ लिख रखा है, आप नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना। अदरवाइज ये बेसिकली नेटवर्किंग का पोर्शन है, पता होना चाहिए कौन से पोर्ट का क्या वर्क होता है। इसको आप पढ़ लेना, होमवर्क है आपका। ठीक है, नेट बायोस होता है क्या। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे नेट बायोस एनुमरेशन टूल, कि आप किस 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 टूल से नेट बायोस कर सकते हो। नेट बायोस एनुमरेशन, एनमैप, एडवांस आईपी स्कैनर्स, जो कि कल जो अपने टूल हमने देख लिए थे, बस यहाँ पे एक नया ऐड यूज हुआ है, नेट बायोस एनुमुलेटर। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। एक आता है फिर आपका एस एन एम पी एनुमरेशन, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, SNMP। ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में तो पक्का। पोर्ट के बारे में बताइए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट पोर्ट प्रोटोकॉल, बताइए, सुना है आपने?
मैं इसमें से आपको जो हमारी मशीन में से पोर्ट्स ओपन मिले थे, टेलनेट हो गया आपका, एफटीपी हो गया, इसके थ्रू मैं एक्सेस लेके दिखा दूंगा। एंड कैसे आपको लेते हैं एक्सेस, एनुमरेशन कैसे करते हैं, पर ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, एनुमरेशन क्या होता है, नेट बायोस। चलो ठीक है, फर्स्ट क्लास में किसने रीडिंग करी थी? अभी ही कर लेते हैं, हम काम नहीं बढ़ाते ये, क्योंकि एक मैथोलॉजी है जो कि हमें पता होनी चाहिए। कौन रीडिंग करेगा बताइए? सर ये नेट बायोस के अपने पोर्ट्स क्या हेलो, बोले थे? कोई है रीडिंग करेगा? सर नेट 139 एंड 445 दोनों ही पोर्ट इसके लिए यूज होते हैं, और इसको हम सांबा भी बोलते हैं। ठीक है, तो रीडिंग कौन करेगा, कोई बताएगा? कोई है रीडिंग करने वाला? सर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, बताइए। ये पहले नेट नेट बायोस बायोस देखते हैं, न्यूमरेशन क्या है। है। हाँ, Net BIOS enumeration. NetBIOS is an acronym that stands for Network Basic Input Output System. It enables computer communication over a LAN. मतलब हम्म मतलब बताना है। शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड प्रिंटर्स। हाँ बिल्कुल, इतना प्रिंटर्स तक का मतलब बताओ, जहां तक जितना समझ आ रहा है आपको यहाँ तक, फिर उसके बाद LAN के आगे ऊपर बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन करता जो है। मैंने बताया वही था फाइल बेसिकली, एड्रेस हो आगे बढ़। जाता है। हम्म। ठीक है, ठीक TCP है, और IP को फाइल्स फाइल्स को शेयर करने की परमिशंस भी देता है। ठीक है, TCP IP network devices are identified using बोलो बोलो। NetBIOS टीसीपी names. आईपी नेटवर्क। आइडेंटिफाई करने में ठीक है, NetBIOS हेल्प करता है। NetBIOS names विंडोज। बिल्कुल बिल्कुल। इट मस्ट बी नेटवर्क, हाँ। It must be network unique and आगे limited दे, to 16 इट, characters हाँ, with 15 reserved 60 for टू, device name ठीक है, and 16 for identifying the type of service running. हाँ, मतलब 16 कैरेक्टर का होता है और 15 ठीक है, रिजर्व रहता है डिवाइस नेम के लिए। बिल्कुल। और ठीक 16 है, तो गाइज आप क्या करोगे यहाँ पे ना, कुछ चीजें देखो इतनी, बिल्कुल, जितनी चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इतनी आप चीजें याद कर लो, जो जो मैंने अभी हाईलाइट करी है। एक तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपका क्या याद करना है आपको, एक यहाँ पे, ठीक है। इट इट मस्ट बी नेटवर्क यूनिक एंड लिमिटेड टू बी 60 कैरेक्टर्स। तो ये सारी चीजें याद कर लेना, जिसमें 50 रिजर्व होता है और 60 रिजर्व के लिए होता है फॉर आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ सर्विंग रनिंग और नेम रिकॉर्ड। इसको एक बार नोट डाउन कर लोगे तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आज की रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। ये काम करो, आप पिक ले लो, फोटो ले लो, हेलो। सर मैं आज कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा एसएस ले सर। लो। हेलो। ठीक है, कोई इशू नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप, हाँ बताइए। सर वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करिए सर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, इशू कर लो, जिसके पास भी हो जाएगा तो अपना लास्ट में आप यस भेज यस। देना। ठीक है, तो नेट बायोस को पता लगा आपको। अब जो आपका सी एच होता है ना, तो पहले मेरी ध्यान से बात समझना, क्या मैं बोल रहा हूँ अभी। जो सी एच होता है ना, ये आपका एक 10th क्लास का लेवल हो गया, सपोज करो। जैसे 10th क्लास होती है ना, सब करते हैं, हर कोई करता है 10th क्लास। एक एक स्टूडेंट सब 10th क्लास करते हैं। 10th क्लास के बाद ही जो 11th क्लास होती है, उसके बाद ही क्या होते हैं, हम अपने रास्ते अलग अलग लेते हैं। कोई आर्ट्स जाता है, कोई कॉमर्स जाता है, कोई साइंस में जाता है। तो सी एच भी क्या है, आपका एक 10th क्लास की तरह मान लो, इस फील्ड के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है फिर आपका ना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब सपोज करो, मैं रेड टीमिंग की बात कर रहा हूँ, मैं ब्लू की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। तो रेड टीमिंग में क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी ना आपकी कई टाइप की होती है। वायरलेस होती है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन होती है, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। ये बहुत सारे टाइप की आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। तो ये जो आप नेट बायोस देख रहे हो, बेसिकली अब जो हम ज्यादातर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं ना भी एनुमरेशन पे, वो किस पे फोकस कर रहे हैं, पेनिट्रेशन विद नेटवर्क। अभी हम नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। सपोज करो कि अगर आप ओएससीपी, सबने सुना होगा, ओएससीपी क्या है, प्रॉपरली आपका नेटवर्क पेनिट्रेशन के ऊपर वो सर सर्टिफिकेट है। ऑफेंसिव आपका एपीटी मॉड्यूल है ना, सर्टिफिकेट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो एपीटी का जो आपका मॉड्यूल आएगा इसके बाद, एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग, उसमें भी पूरा वही करोगे, सीएच बिल्कुल आप सीएच करोगे। पर उसमें क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल ही रहेगा, थियोरिटिकल वहां पे कुछ नहीं रहेगा। और उसमें क्या करोगे, आप अपने पूरे नेटवर्क को अच्छे से स्कैन करोगे, वल्नरेबिलिटीज ढूंढोगे, और उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे। तो ये जो चीजें है ना, नेट बायोस एनुमरेशन, इन सब चीजों को, एनुमरेशन जो भी हम देखेंगे, उनको नोट कर लेना, अच्छे से दिमाग में डाल लेना। क्योंकि अगर जब जाओगे एपीटी में, तो आपके टास्क आएंगे, ये रहा नेट बायोस का पोर्ट नंबर, और इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या इसका काम होता है, कैसे इसको क्या कहते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज करना है।
तो आपको पता होना चाहिए नेटबायोस है क्या, तभी आप उसको अच्छे से कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे। आपको पता है कि हाँ, नेटबायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन कराता है ओवर द लैन के अंदर, फाइल प्रिंटर्स अपनी शेयरिंग कराता है अपने कंप्यूटर को दूसरे डिवाइसेस के साथ, ठीक है। और 16 लिमिटेड करेक्टर्स होते हैं, 15 रिवर्स होते हैं डिवाइसेस नेम के लिए, और 60 जो आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ सर्विस रनिंग और नेम रिकॉर्ड टाइप। क्लियर है? समझ आया इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, आगे जाके सारे काम आएंगे गाइस। अब जो आपने लिनक्स पढ़ा है, तो लिनक्स भी आज काम आ रहा है ना। हम प्रैक्टिकल करते हैं टर्मिनल पे, लिनक्स ही चलाते हैं सारी चीजें। आपने नेटवर्किंग पढ़ा है, तो नेटवर्किंग में काम आ रही है ना, तो ऐसे ही जो आप ये सीएच में पढ़ोगे ना, ये आगे तक काम आएगा आपका सारा। तो अच्छे से नोट्स बनाना, अच्छे से ध्यान रखना सारी चीजें। क्लियर है सबको नेट बायोस क्या होता है? बताइए। यस सर, यस सर। सर ये 16 कैरेक्टर्स वाला बढ़े भी आगे थोड़ा फिर। समझ नहीं आया। ठीक है। ये देखो क्या होता है इसमें, चलो एक बार रिवाइज करो, आप यहां से ही लेके यहां से रिवाइज करो, देन मेरे को बताओ। इट मस्ट बी नेटवर्क यूनिफाइड, ये क्या करता है? प्रॉपरली नेटवर्क यूनिक एंड लिमिटेड टू 60 करेक्टर्स, 60 characters with 15 reserves of for the device name। 60 इसमें क्या है, 60 characters होंगे मतलब आपके, सर ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल 16 करोगे, जब यहाँ पे कैरेक्टर का जाओगे ना, मतलब चाहिए। तो वहां पे ग्रुप्स होंगे। हाँ, ग्रुप होंगे, करेक्टर्स होंगे, या आपके क्या हो रखा होगा, ओनरशिप होगी वहां पे, जिसमें से 15 रिजर्व होंगे आपके सिर्फ और सिर्फ डिवाइस नेम के लिए। कल मैंने आपको स्कैनिंग करके दिखाई थी नेटवर्क की स्कैनिंग, तो मैंने दो कमांड चलाई थी, एक नेट डिस्कवर और R-scan-L। इन दोनों में आपने देखा होगा कि हर डिवाइस के साथ क्या आ रहा था, उसका मैक एड्रेस आ रहा था, और क्या आ रहा था, उस डिवाइस का वेंडर नेम भी आ रहा था। तो ऐसे ही जो आपका होता है ना 16 कैरेक्टर्स, वो क्या करते हैं, ग्रुप की परमिशंस भी दिखाते हैं, मैंने कल आपको ये भी दिखाया था, ऑनर की परमिशंस भी दिखाते हैं। पर जो 16 जो रिजर्व होता है, वो किसके लिए होता है? वो प्रॉपरली आपको आइडेंटिफाई कराता है करेक्टर कि ये जो सर्विस रनिंग चल रही है, कोई एफटीपी चल रही है, कोई डिवाइस चल रहा है, तो उस सर्विस पे बेसिकली नेम रिकॉर्ड टाइप्स कौन कौन से रन हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना एपीटी के अंदर, जब आपको शो होगा, मैं यहाँ पे आपको एक दो एनिमेशन करके दिखा दूंगा, टेलनेट, एफटीपी, ये सारी चीजें। पर जब इसका प्रैक्टिकल होगा, जब आप इसको कॉम्प्रोमाइज करोगे इन पोर्ट्स को, तो वो एपीटी के अंदर ही अच्छे से होगा, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको ब्रीफली दिया जा रहा है सारी चीजों का, सीएच के अंदर, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पूरी पीपीटी देखो। अगर हम पढ़ने बैठेंगे ना, जो हमें टाइम मिला है ना मॉड्यूल का, 40 आवर्स, 50 आवर्स, वो हो ही नहीं सकता, वो भी बहुत कम पड़ जाएगा। तो कुछ सेल्फ स्टडी आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक्स होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको रीड करने हैं। देन मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, ये तो आपको इसमें पढ़ने हैं सारी चीजें, कि सर हाँ, कि ये भी सारी चीजें होती हैं और एक्स्ट्रा में। एक सेकंड गाइस, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। सर हेलो। हाँ, बताइए बताइए। सर इन ये वाले जो छोटे वाले पीडीएफ है ना, इनको एक फोल्डर में डाल के ड्राइव में दे दीजिए, तो हम लोग पहले से पढ़ के आएंगे। ठीक है, ठीक नहीं, पहले से तो नहीं, पता क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा, सारे सारे भी नहीं पढ़ पाओगे। होगा क्या है ना, मैं आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप टॉपिक पढ़िए, समझिए नेट बायोस क्या है, फिर उसके बाद में देन आपको ये भेजूंगा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता लग गया नेट बायोस क्या है। आप उसका डीपली आप और ज्यादा क्या करोगे, उसको ब्रीफली तो देख लिया आपने, आप डीपली देखोगे, ठीक है। तो जब मैं मॉड्यूल पढ़ा दूं उसके बाद ही भेजूंगा, बेटर जब भी रहता है ज्यादा, ठीक है, नेक्स्ट डे उसके हाँ बाद। सर। तो नेक्स्ट हाँ बायोस नेम लिस्ट यहाँ पे आ गया, नेम आ गया, नेट बायोस कोड आ गए आपके, किसका क्या कोड है, टाइप आ गया, यूनियन आ गया, ग्रुप आ गया, यूनियन मैंने बताया था ना, ग्रुप अभी, ऑनरशिप, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड, होस्ट नेम, डोमेन नेम, मैसेज, सर्विस रनिंग, मतलब ये पूरे आपके नेटवर्क को बताता है। सांबा क्या होता है, सांबा आपका बताइएगा मेरे को, कोई सांबा क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है सांबा के बारे में? नेटवर्क में शेयरिंग के लिए यूज होता है, मोस्टली ये डिफरेंट ओएस होते हैं ना, उस केस में यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। सांबा आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है, कौन कौन सी डिफरेंट ओएस पे आपकी कौन कौन सी सर्विस चल रही है, और कौन कौन से उसमें ग्रुप यूजर्स हैं, ग्रुप है, ऑनर है, यूनिक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप किस किस टूल से आप क्या कर सकते हो, नेट बायोस को एनुमरेशन कर सकते हो, और ज्यादा डीपली देख सकते हो। सबसे पहले नेट बायोस है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। सेकंड हमने एनमैप, हमें पता ही है, और एडवांस आईपी स्कैनर बोल लो, या इसको एंग्री आईपी स्कैनर बोल लो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पे आपकी क्या दे रखी है, इमेज दे रखी है। एक सेकंड में इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा समझ आए। वैसे ब्लर है, ये दिख रहा होगा, और आप देख लेना। ऐसे क्या करोगे, जब आप स्कैन करोगे, अगर आपको
एनुमरेशन का पोर्ट ओपन मिलना चाहिए, पर नेट बायोस एनुमरेशन में आपको 139, ये आपका इंटरफेस है एंग्री आईपी स्कैनर का जो मैंने कल आपको दिखाया था। अगर आप इसमें स्कैन करते हो और आपको पोर्ट ओपन मिलता है, देन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, यूजर नेम, डोमेन नेम और मैक एड्रेस, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें करना है एनमैप के थ्रू, ठीक है, ये तो आपका एंग्री आईपी स्कैनर हो गया, एनमैप के थ्रू करना है तो एनमैप की स्क्रिप्ट्स हैं जो हम आज देख लेंगे, उसके अंदर मैं बता दूंगा कैसे करना है इसका प्रैक्टिकल, तो मैं आपको आज दिखा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेट बायोस से सेकंड आता है आपका, एक और एनुमरेशन आती है, उसके बाद होती है एस एन एम पी। आपने सुना होगा पोर्ट नंबर, ये सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल is an application layer protocol that runs on UDP and maintains and manages IP network routers। तो आपका एस एन एम पी क्या होता है, पहले तो सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लो, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, आपका एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है, और दैट्स रन्स ऑन यूडीपी। यूडीपी पे ये आपका पोर्ट सर्विस पे रन करता है, पोर्ट नंबर पे आपको दिखाया था कल, टीसीपी पोर्ट होते हैं, यूडीपी पोर्ट होते हैं, तो यूडीपी वर्क करता है एंड मेंटेन्स एंड मैनेज आईपी नेटवर्क राउटर्स। और क्या कर रहा होता है आपका, मेंटेन करता है, मैनेज आईपी राउटर्स को, हब्स को एंड स्विचेस को, ठीक है। एसएनएमपी एजेंट्स रन्स ऑन नेटवर्किंग डिवाइसेस इन विंडोज एंड यूनिक्स नेटवर्क्स, ठीक है गाइस। अगर आपने कभी भी सुना है ना एससीपी, आपने कभी भी किसी अगर इसके बारे में पता है किसी को, एससीपी एक सर्टिफाइड होता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इतना इतना, एक तो पहले सबसे पहले तो उसका फीस ही आई थिंक सो 1,14,000 अभी चल रहा है उसका, ठीक है, इतना महंगा है वो। तो वो क्यों है इतना महंगा, उसको उसको सारी चीजें, अगर वो कोई उसको करने जा रहा है ना, तो उसको प्रॉपरली नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपरली आगे ऐसे रन कैसे होता है। तो ये जो पोर्ट्स आपको दिख रहा है ना, एनुमरेशन दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ पोर्ट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा एसएनएमपी हो गया, तो आप सबको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। तो एसएनएमपी एजेंट्स रन्स ऑन नेटवर्किंग डिवाइसेस इन विंडोज एंड यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स नेटवर्क्स। एसएनएमपी एनुमरेशन is process of enumeration user account and device on a target system using SNMP as a consist manager and again on every network and manager is installed and separate computer। क्लियर है, एसएमपी पता चल गया आपको क्या होता है, बताइएगा इस, हेलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा देखो रीडिंग करनी ही पड़ेगी, हमने प्रिंटिंग में मैंने आपको बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कराई, सारे टूल्स कराए, स्कैनिंग में भी बिल्कुल रीडिंग नहीं कराई, सारे टूल्स कराए, पर ये एनुमरेशन में आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। ईसी काउंसलर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ईसीएच, ईसी काउंसलर के ही बुक है ये सारी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वर्क दे दिए, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एनुमरेशन के, कि सिंपल कैसे वर्क करता है, जो मैंने आपको पढ़ाया है सेम एज वही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, आपको थ्योरिटी के थ्रू समझा दिया, मेन मेन पॉइंट्स आपको दे दिया, रीड कम्युनिकेटिंग स्ट्रीम, रीड राइट कम्युनिकेटिंग स्ट्रिंग, ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसका टूल का यूज कैसे कर सकते हो आप इसका, एक तो आपका होता है, टूल का नेम होता है जिसका नाम है एस एन एम पी वॉक, ठीक है। एस एन एम पी यूजिंग एस एम पी वॉक एंड एनमैप, एनमैप के थ्रू भी कर सकते हो, एक नया टूल है उसके थ्रू भी। एस एन एम पी वॉक इज कमांड लाइन टूल दैट अलाउस अटैकर टू स्कैन एनुमरेशन, क्या है एनुमरेशन, एस एन एम पी नोट, नोट्स आपको पता है, डिवाइसेस इंस्टेंटली एंड आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। इसको आप देख लोगे, एक सेकंड में इसको जूम करता हूँ, देखता हूँ थोड़ा सा आ जाए तो, नहीं इतना ही जूम होगा। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, एसएनएमसी जो नेटवर्क है उसकी आपकी राउटर्स की आईपी, यहाँ पे सारी चीज शो हो जाएगी, जो अपने राउटर्स के बारे में पढ़ा है, आईपी राउटर्स एसएमपी आपका मैनेज करता है, ठीक है। अटैकर यूज द एसएनएमपी इन्फॉर्म एनएस स्क्रिप्ट, एनएससी एक स्क्रिप्ट होती है जिनका यूज करता है अटैकर, और उसके बाद क्या करता है, एनएमपी रिमोट सर्वर को क्या करता है, रिट्रीव करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द होस्ट एसएनएमपी सर्विसेज, ये सारी चीजें फिर हम क्या करते हैं, अटैक करके देखते हैं नेटवर्क के अंदर, ठीक है। एसएनएमपी एनुमरेशन टूल सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो, एसएनएमपी चेक और देन आईपी, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, एसएनएमपी चेक, और कमांड है ये आपका, हाइफन भी बीच में लगेगा आपका सेम एज, और देन यहाँ पे क्या होगा, विक्टिम की आईपी जो हमने कल करा था ना एनमैप, सेम एज वही है। देन हम आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे आप देखोगे जो रिजल्ट आएगा इसका क्या क्या आएगा, सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जो होस्ट है उसका नेम क्या है। यहाँ पे चलो प्रैक्टिकल के लिए सी एस काउंसलर है तो उन्होंने cs.com लिख रखा है, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उसका पूरा का। और यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट लोकेशन सब मिल जाएगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड हम उसको बोलते हैं लोकेशन को। और यूजर के अकाउंट्स भी पता चल जाएंगे, जो ये यूजर्स हैं वो किस किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, अपना गैस से जुड़ा है, जैसन से, मार्टिन से, शेलिया। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए आपके यूजर्स हो गए जो उसमें क्रिएट हो रखे हैं, उसके विंडोज के अंदर भी हैं और या उसके नेटवर्क से जो क्रिएट हैं वो। तो इस टूल को लिख लेना, कमांड को लिख लेना, देन हम इसको यूज करते हैं, देखेंगे इसका यूज करके। ठीक है, इसका आता है सॉफ्ट परफेक्ट नेटवर्क स्कैनर। इसका टूल का नाम लिख लीजिए, ये आपका विंडोज के लिए सॉफ्ट परफेक्ट नेटवर्क स्कैनर। ये आपको क्या करना है, सिंपली इसका नाम लिखना है और आगे लिख देना है डाउनलोड। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। जो आपने CLI पे वर्क किया, फिर ऐसे ही आप इसको ओपन करके यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एक आईपी की रेंज डालोगे, जिस आईपी को स्कैन करना है। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, आई थिंक सो 10.10.03.5 1.5 10.0.1.23। मैंने इस नेटवर्क के बीच में क्या किया, स्कैन किया और SNMP मेरे को वहां पे दिखा ओपन। और यहाँ पे सारी क्या मिल गई हमें, ओपन डिवाइस करा। यहाँ पे ओपन डिवाइस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी जो हमें रिक्वायरमेंट होगी उसको सर्च कर लेंगे एज अ टेलनेट, हम उसको छोड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, ये आपका टूल का नाम लिख लेना, सॉफ्ट परफेक्ट नेटवर्क स्कैनर। ठीक है, एलडेप एनुमरेशन होता है, ये सुना है किसी ने एलडेप एनुमरेशन? ये प्रॉपरली आपका एपीटी का पार्ट होता है, एडवांस पेनिट्रेशन का पार्ट। पर ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, सुना है किसी ने? एलडेप सुना है, एनिमेशन नहीं सुना है। बताए? अच्छा ठीक है, एलडेप बताइए क्या होता है। एक एक लाइट वेट फाइल होती है ना, एक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी हाँ। होती है। यस। हाँ हाँ, इसको इसको हैंडल क्या करता है एपीटी के, उसमें 500 सर्विसेज के अंदर ये फाइल्स हैंडल होती है। तो अभी पहले समझते हैं क्या एलडेप की, पहले फुल फॉर्म लिखी है, अब सब याद होना चाहिए आपको। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल इज अन इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन टीसीपी आईपी, जो कि आपका किस पे रन करता है, टीसीपी आईपी। तो गाइज कभी भी आपको ये दिख रहा है ना, जैसे कि यूडीपी और टीसीपी दिख रहा है, तो वहां पे अपने दिमाग में ये डाल लेना कि टीसीपी से जो भी पोर्ट रन हो रहा है, जो भी सर्विस रन हो रही है, प्रोटोकॉल, वो रिलायबल है, उस पर भरोसा कर सकते हो। पर यूडीपी आपकी रिलायबल नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी पोर्ट्स आपको एनुमरेशन में पढ़ने को मिल रहे हैं टीसीपी, तो वो आपका क्या है, रिलायबल है। तो ये भी आपका एक रिलायबल प्रोटोकॉल है। इज an internet protocol that works on TCP IP used to access information from directories। ये किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम डायरेक्टरी, डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। जैसे सपोज कीजिए कोई कंपनी है और वहां पे एलडेप यूज कर रही है, तो उस एलडेप के अंदर क्या होता है, जित भी उस कंपनी से जितने भी सिस्टम्स जुड़े होते हैं, उनके वहां पे डेटा को एक्सेस किया जाता है। यूजर्स को, एडमिन को, जितने भी यूजर्स हैं वहां पे उनके सिस्टम्स होते हैं, उनके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरीज फोल्डर्स हैं उसको एक्सेस करने के लिए हम लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, या मेंटेन करने के लिए वो यूज करते हैं हम उन सबकी डिटेल्स को। क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? बताइए, एलडेप समझ आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। LDAP protocol is used to access an active directory। यहाँ पे आ गया एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी का आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एपीटी के अंदर, वहां पे इसको ध्यान से पढ़ना। और आपका जो एससीपी जो एग्जाम होता है, वो सारा का सारा 2-3 लैब आती है पर्टिकुलर उसके अंदर, एससीपी के अंदर 3 प्रॉपरली आप इसके ऊपर ही होती है, एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। तो इस टॉपिक को आगे जाके ध्यान से पढ़ना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक। LDAP enumeration is a technique used to enumerate it to active directory। LDAP क्या है? Enumeration is technique used to enumerate that active directory। This service mainly runs on TCP ports 339 and 636। ठीक है, as default। LDAP enumeration can help enumerate username, address, and much juicy information that can be later used for other attacks, including social engineering attacks। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एलडेप होता क्या है, बताइए, सबको क्लियर है? सर ये लैन के लिए काम हेलो? होगा फिर? हाँ, ये लैन के लिए नेटवर्क प्रोटोकॉल है ये आपका।
आपका। बेसिकली ना ये ना आपका ना यहाँ का है ही नहीं एलडेप, ये आपका एडवांस है, एपीटी में आता है। ये होता क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए एक कंपनी है और 500 पीसीज हैं, ठीक है। तो अगर आपके उस कंपनी में से एम्प्लॉय कुछ अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सपोज करिए 300 एम्प्लॉयज जो है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपना सिस्टम घर पे लेके गए हैं, और अब मेरे को क्या करना है, मेरे को उन सबको मैनेज करना है, एक तो उनको मॉनिटर भी करना है, मैनेज भी करना है, और उनको मेरे को आज ये बताना है कि सब अपने पीसीज में एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये वाली एप्लीकेशन पे ही हमारा ऑफिस में वर्क होगा। तो इसका काम कौन करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है, आपको पता होगा। तो जो रेड हैट जॉब करने वाले होते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वो करते हैं। तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, उसने एक टेक्निक बना रखी है, पहले इन्वेंट हो रखी है, एक्टिव डायरेक्टरी। ये टेक्निक क्या करती है, एक अपनी कंपनी में एक्टिव डायरेक्टरी बन जाता है। वो क्या होता है, ये सारे कितने सारे के सारे कंप्यूटर्स को यहीं पे हैंडल कर सकता है, एक ही कंप्यूटर से सारे के सारे कंप्यूटर्स को। तो वहां का प्रोटोकॉल होता है एलडेप। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 500 पीसीज है एम्प्लॉय के, तो एक पीसी के अंदर जिसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी हैंडल हो रही है, वहां पे अगर मैं कुछ डालूंगा तो 500 पीसी के अंदर भी 100 पीसी के अंदर अपने आप ही सारी चीज वो डल जाएगी। अगर मैं यहाँ से कुछ डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां से सब जगह से डिलीट हो जाएगी। समझ आ गया, एलडीपी बेसिकली पार्ट किसका है, ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट है। ठीक है, क्लियर है, बताइए। डन सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना स्लो स्लो आज दे रहे हो आंसर, थ्योरेटिकल भी पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत काम आएगा आपके आगे। इसने भी 1 ईयर का दे रखा है इन मॉड्यूल। एलडेप एनुमरेशन, ये वाले जो पोस्टर्स होते हैं आपको पढ़ने में, ऑलरेडी ये समझा चुका हूं आपको। ठीक है, मैनुअल एंड ऑटोमेटेड एलडेप एनुमरेशन। अब आ गई बात एनुमरेशन की, कैसे करते हो एलडेप। अगर मैनुअल करना है आपको तो अटैकर्स परफॉर्म मैनुअल एलडेप एनुमरेशन यूजिंग पाइथन टू फैच इंफॉर्मेशन। वो पाइथन का यूज करते हैं पैच करने के लिए इंफॉर्मेशन, सच एज डोमेन नेम, नेमिंग कॉन्टेक्स्ट एंड डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स। ये आपका हो गया क्या, मैनुअल हो गया, इसको आप लिख सकते हैं। ऑटोमेटेड एलडेप एनुमरेशन, अटैकर्स यूज ये क्या लिखा है, एलडेप ब्रूट एनएससी स्क्रिप्ट, फिर दोबारा एनएस की स्क्रिप्ट का यूज करेगा वो टू ब्रूट फोर्स एलडेप ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे करता है मैनुअल, और यहाँ पे करते हैं ऑटोमेटेड टूल्स का यूज करके। ठीक है, एक सेकंड जूम करता हूँ तो थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, वैसे ये यहाँ पे स्क्रिप्ट है, हम इसका स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका एलडेप हो गया। एलडेप के बाद आ गया आपका एलडेप एनुमरेशन टूल। अब ये आपका किसके लिए आ गया, विंडोज के लिए आ गया। सॉफ्टवेयर एलडेप एडमिनिस्ट्रेटर, नाम लिख लो, इंपॉर्टेंट है नाम लिखना हर टूल का, पता होना चाहिए आपको। सॉफ्टवेयर एलडेप एडमिनिस्ट्रेटर फॉर विंडोज, आप एंड डाउनलोड करोगे तो ऐसे इसका इंटरफेस आएगा। ठीक है, आपको इंटरफेस करके आप इसको क्या करना है, इसके अब आगे एक्सप्लॉइट करना है इस टूल को। बहुत सिंपल है, जीयूआई बेस है पूरा, ग्राफिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आईडेप सर्च। तो ये तो हमने देख ही लिया है, आईडेप एलडेप सॉरी आईडेप नहीं है। तो इसका हमें क्या करना है, एलडेप सर्च लिखना है, देन हाइफन हेल्प करना है। हेल्प में क्या आता है, होस्ट का यहाँ पे नेम दे रखा है, आईपी दे रखी है, फिर अपने हिसाब से क्या कर रखी है, रिक्वायरमेंट दे रखी है। जैसे ये करा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरीज की इंफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिख लो टूल का नाम, एलडेप सर्च। ये आपके प्री इंस्टॉल होते हैं, पर कई बार अगर नहीं चल रहे हो आपकी काली मशीन में तो आप लिख सकते हो एपीटी इंस्टॉल एलडेप सर्च, ये ऐसे करना चले तो। फिर आता है आपका एनटीपी एनुमरेशन। ठीक है, तो एनटीपी का फुल फॉर्म तो उसने सुना ही होगा, नेटवर्किंग में नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, सुना है किसी ने, बताइएगा इस, सुना है, टीवी तो आपने सुना है यस सर, मोहम्मद। सुनिए सर। ठीक है, नाइम टाइम प्रो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं होता क्या है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एनुमरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अन अटैकर कैन डिस्कवर एनटीपी सर्वर ऑन द नेटवर्क। ठीक है, एनुमरेशन के थ्रू क्या करता है, वो अटैकर क्या कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है, खोज लेता है एनटीपी सर्वर को। ये बेसिकली सर्वर प्रोटोकॉल है आपका। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू फाइंड वनलेबल एनटीपी सर्वर। ये क्या करती है, एनुमरेशन के थ्रू क्या होता है, आपको वनलेबल सर्वर मिल जाता है एनटीपी का, और सिंपली टू फर्दर एनुमरेट द नेटवर्क सर्वर्स दैट आर अलाउड
access from the internet usually has a much higher change of being change of being आगे क्या लिखा है एक्सप्लॉइटेबल। क्लियर है? अब मेरे को इसका मतलब समझाओ पहले, आपको क्या समझ आया यहाँ पे? कोई भी मेरे को बता दो यहाँ तक एक्सप्लॉइट तक का। सर्वर दैट अलाउ एक्सेस फॉर द, आप बताइए सर आगे। जो सर्वर मतलब इंटरनेट को एक्सेस दे देता है, अलाउ कर देता है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं एक्सप्लॉइट करने के, हम्म। मतलब अनऑथराइज्ड एक्सेस या लोग कर सकते हैं, वो आसान होता है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा भी कोई आपका एक ऐसा यूजर है जो इस सर्वर से जुड़ा हुआ है, एनटीपी है वल्नरेबल सर्वर से, तो आपको इंटरनेट पे भी एक्सप्लॉइट करने में बहुत ज्यादा इजी मिल जाता है और आप बहुत इजीली उस नेटवर्क के अंदर एंटर कर जाते हैं और वहां पे अगर चेंजेस कर सकते हैं। अन अटैकर will often use both DNS and brute force method to find these servers as well using शोडान। आपने शोडान के बारे में मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, फुटप्रिंटिंग में याद है किसी को शोडान के बारे में? यस हाँ सर। सर था तो। हाँ, याद है सर्च इंजन है शोडान के सर। बारे यस, में प्रैक्टिस? सर्च कॉम्प्लेक्स इंजन, सिस्टम। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल प्रोडान बिल्कुल डॉट आई सर्च है ना। इंजन तो मैंने बताया था। बिल्कुल मैंने वहां पे बताया था आपको कि वहां पे जितनी भी ओपन आईपीज होती है वहां पे वो मिलती है आपको, तो ऐसे यहाँ पे सर्वर की आईपी भी मिल जाएगी जो ओपन सर्वर होंगे। फिर आप उसमें क्या करोगे, एंट्री करके वहां का सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो सारा डेटा। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड डिवाइस दिस। तो ये देख लेना, इसको याद रखना। इसका बेसिकली इतना यूज नहीं होगा, पर ये आपको पता होना चाहिए एनटीपी प्रोटोकॉल। अगर आपको कोई ऐसा सर्वर मिल पा रहा है जो आपका एनटीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहा है और जो कि वनलेबल है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उसके थ्रू एंट्री करके किसी भी एक नेटवर्क में एंट्री करके कुछ भी चीजें बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके का आपको रिमोट एक्सेस ही मिल जाएगा इसके थ्रू। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है, एनटीपी याद कर लेना जो जो मैं चीज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे उसकी चीजें आ गई। सर नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल इज डिजाइन, हाँ सिंक्रोनाइज, हेलो बताइए। हाँ बताइए। सर। सर बोल रहा हूँ सर, थोड़ा काम है सर, थोड़ा कट करके क्लास कल से हो जाएगी। थोड़ा जा रहा हूँ सर, कुछ काम। बिट्टू, आप जी जी सर। बिट्टू कल भी आप चले गए थे, लाइट चली गई जी थी आप सर। कह रहे थे। वैसे यार क्लास में कैसे रात फॉलो बनेगा? देखो इस लाइन में अगर आपको जाना है ना, अगर आपको पढ़ना है तो यार ध्यान लगा के पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी थोड़ी बहुत तो। सर। ओके देख सर, लेना, सिर्फ चलो आज आप के लिए रिकॉर्डिंग से थोड़ा। कवर कर लेना पर है। जी चलो सर। ठीक है, कोई नहीं, आज चलो जाओ, ठीक है, मगर रिकॉर्डिंग से सिर्फ कवर आज कर के लेना ये लिए। चीज, ठीक है। ओके। जी सर, सिर्फ आज के ठीक लिए। है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल्स थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना ब्रीफली क्या है यहाँ पे। इट यूज प्रोटोकॉल, अच्छा हाँ, इसका प्रोटोकॉल कौन सा होता है ये लिख लेना, नोट डाउन कर लो। 123 पोर्ट नंबर। अगर ये आपको ओपन मिल जाते हो तो बहुत आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बहुत इजीली फिर आप इसमें एक्सेस करके एक तरीके से रिमोट एक्सेस ही ले लोगे पूरे सर्वर पे और सारी चीजें यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। 123 पोर्ट नंबर इसका प्राइमरी सर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ बताइए। सर मतलब कि अगर हम कोई भी एनुमरेशन टूल करें तो हमें पोर्ट ओपन होना जरूरी है। बिल्कुल, देखो हमने कल स्कैनिंग की थी ना, तो वो हम वही पढ़ रहे हैं जो हमने स्कैनिंग की थी ना, कौन कौन से पोर्ट्स आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यूजेबल है आपके नेटवर्क में को पेनिट्रेशन करने के लिए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एथिकल हैकर का कोर्स कर रहे हैं, ब्लैक हैट कोर्स नहीं कर रहे ना। तो ये जो इसी काउंसलिंग की बुक बनाई गई है वो पेनिट्रेट करने के लिए बनाई है, सिक्योर करने के लिए। अब जो हमने वो करे थे कल, हमने पोर्ट स्कैनिंग करी थी, तो उसमें क्या है, अगर हमें कोई ओपन मिल जाता है तो हम कौन से पोर्ट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बनोगे वहां पे क्या करोगे, बग बाउंटी भी अगर करते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐसी वल्नरेबिलिटीज को ढूंढते हैं जो सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। तो अभी हमने कल पोर्ट्स देख लिए थे, तो अब हम क्या देख रहे हैं, आज हम नेट बायोस देखा, हमने एसएनएमटीपी देखा, एनटीपी देखा, एलडैप देखा। अगर ये ओपन मिल जाए तो सबसे ज्यादा फोकस इन पे करना है और इनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, इनको सिक्योर। पर एक दो हमको क्या कर, अब हम एक दो को मैंने बता रहा हूँ बार बार, एक दो पे हम प्रैक्टिकल कर लेंगे, एफटीपी हो गया, टेलनेट हो गया, इनके थ्रू एक्सेस ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है? बताइए। हाँ सर। हाँ सर। ओके, क्या कह रहे हो मोहम्मद? हाँ हाँ हाँ, बोले ठीक है सर। ठीक है। एनटीपी एनुमरेशन टूल कौन कौन से हैं, लिख लो टूल के नाम। पीआरटीजी नेटवर्क मॉनिटर, आप इसका यूज कर सकते हो। पीआरटीजी कभी कभी अभी थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा, अपडेट नहीं हुआ वैसे, अगर किसी ने सर चला के देखा होगा तो चल जाता है।
पर अभी वर्किंग पे है ये। हाँ, हेलो, वॉइस वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है, बताइए। एलडैप को ब्रेक हो रही टीपी नहीं है वॉइस आप। करेंगे क्या प्रैक्टिकल? इमरान, आपकी ना पूरी वॉइस ब्रेक हो गई है, बताइए। समझ नहीं आया मेरे को इमरान, वॉइस ब्रेक हो गई थी, बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप PRTG नेटवर्क मॉनिटर देख लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है एक DNS एनुमरेशन, डोमेन नेम सिस्टम। सबके इसको तो सबको पता ही होगा, डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। इज नथिंग बट प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स टू ट्रांसलेट अ वेबसाइट नेम टू अन IP एड्रेस। पता है ना, ये तो आपको डोमेन नेम का काम क्या होता है। एक अपनी IP को कन्वर्ट करता है वो नेम के अंदर, वाइस वर्सा। एग्जांपल, यूजर नेम एंटर्स www.omg.org इन ब्राउजर, नाउ द DNS will expected, क्या लिखा है, extract this request and will fetch of corresponding IP एड्रेस। तो आपको पता है क्या करता है DNS, आपका क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कनेक्ट टू यूजर to that fetches IP address. The process of IDS enumeration returns various important information about the target like DNS record types, host name, IP address, and much more depending upon the configuration of the target system। ठीक है। DNS enumeration tool कौन सा है आपका, DNS Recon। ठीक है, ये मैंने कराया था, आपको याद है, फॉर प्रिंटिंग में DNS Recon हाइफन हेल्प करके कराया था, यस सर। याद है किसी को? आकाश ने, हाँ सर। हाँ आकाश ने स्क्रीन शेयर कर रखी थी, देख लेना, मिल जाएगा आपको। तो इसके थ्रू हमने क्या करा था, DNS की इंफॉर्मेशन निकाली थी। ठीक है, तो लास्ट आता है आपका SNMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबने सुना होगा। इज अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइंस दैट अलाउस वेब एप्लीकेशन टू परफॉर्म मेल्स। इट इज अ पार्ट ऑफ TCP। ठीक है, TCP का पार्ट है तो रिलायबल है, TCP IP का प्रोटोकॉल, एंड वर्क्स ऑन मूविंग ईमेल्स across the network। सर ये SMTP पोर्ट enumeration 80 है ना? allows use us to identify valid use। बिल्कुल हाँ, पोर्ट 80 नहीं है ये, SMTP पोर्ट 80 नहीं होता, 25 होता है। SMTP 25 पोर्ट होता है ना, 80 पे तो STTP चलता है आपका। बताइए, क्लियर है? हाँ SMT सर। याद नहीं आ गया आपको, 25 पोर्ट होता है। हाँ वही तो, आप 80 तो आपका सिंपल है, 80 तो मतलब याद रखने की जरूरत भी नहीं है, वो तो STTP का है, पहले याद HTTP। हो जाता है। 443 और ST तो, हाँ ठीक है। तो प्रोटोकॉल वर्क्स ईमेल अक्रॉस द नेटवर्क। SMTP एनुमरेशन अलाउज, अब आपको पता है सिंपल मेल से आप क्या करते हो, ईमेल ही सेंड कर रहे होते हो या फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कर रहे होते हो। तो ईमेल इसके अंदर आपका क्या कर रहा है, ईमेल क्रॉस द नेटवर्क को चेक कर सकते हो इसके थ्रू आप। एंड SMTP एनुमरेशन अलाउज अस टू आइडेंटिफाई वैलिड यूजर्स ऑन द SMTP सर्वर। ठीक है, दिस दिस इज डन विद द बुल्ट इन SMTP कमांड्स यूजिंग दैम वेरी। अब उसकी अपनी कोई कमांड्स होती है SMTP पर, अगर आप कभी भी वो कर लोगे तो, ओपन कर लोगे तो। ठीक है, दिस कमांड डिसेबल द एक्चुअल मेलिंग एड्रेस फॉर लियास एंड मेलिंग लिस्ट। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़े, प्रैक्टिकल करें। थ्योरेटिकल अगर क्लियर है तो इसका नाम का टूल लिख लो, इस SMTP एनुमरेशन का टूल लिख लो, नेट स्कैन टूल्स प्रो। क्लियर है गाइस सबको? आगे बढ़े प्रैक्टिकल पे। एनुमरेशन किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज थी जो 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 आपने पढ़ी है ना, ये APT में यही सब कुछ देखने को, हाँ बिल्कुल, APT में आपको सब कुछ यही देखने को मिलेगा। LDAP मिलेगा, आपका SMTP मिलेगा, ठीक है, SNMMP मिलेगा आपको, सब इस पे ही वर्क होगा। तो इनको माइंड में रख लेना सारी चीजें, कि ये सर ये इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं एनुमरेशन के लिए। एसएमटीपी का एक बार तो गाइस आगे, हाँ बताइए। एसएमटीपी का एक बार SNMTP बता दीजिएगा क्या करता है वो? सिंपल मेल ट्रांस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये सर्वर है जो आपको मेलिंग में यूज करता है। जब आप नेटवर्किंग में जाते हो ना, नेटवर्किंग में जब OSI लेयर पढ़ते हो, वहां पे एप्लीकेशन लेयर पे आते हो, तो वहां पे सर्विस में बताया जाता है SMTP एक सर्विस होती है, वो प्रोटोकॉल होता है जो मेलिंग करते हो आप इंटरनेट पे एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। मेलिंग करने का प्रोटोकॉल कौन यूज करता है, SNMTP करता है आपका, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करता है। तो ये सारी चीज करते हैं। तो ये क्या करता है बेसिकली, ईमेल जो आप यहाँ पे पढ़ो, इट इज अ पार्ट ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल एंड वर्क्स ऑन मूविंग ईमेल्स। ये क्या कर रहा होता है, आपकी ईमेल्स जो क्रॉस हो इंटरनेट के अंदर, ठीक है, उनको मैनेज कर रहा होता है। SMTP एनुमरेशन अलाउ टू
allows us to verify valid user on the SMTP सर्वर। ठीक है, जो भी एक वैलिड यूजर होगा ना उसके पास ही आपकी मेल जाने का काम करता है। ये नहीं कि कोई भी अटैकर बीच में आपकी मेल्स को मैन इन द मिडिल अटैक के थ्रू वो कर ले, मतलब वो कर ले, एक्सट्रैक्ट कर ले। समझ रहे हो? एसएमटीपी का समझ आ गया? मेल्स को क्या करता है, क्रॉस होता है जो आपके इंटरनेट के ऊपर, उसको चेक करता है और वेरीफाई करता है ये एक प्रॉपर जिस जेन्युइन डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए वहीं पे जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, बताइए, सर क्लियर है? अभी मतलब अभी के समय में कोई एसएमटीपी यूज करता है सर? आईएमए पर पॉप ज्यादा यूज होते हैं मेनली, आई मैप और शायद पॉप हमको थ्री, पता है। आई मैप और पॉप ज्यादा यूज होता है, पॉप थ्री। हाँ, पॉप पॉप भी यूज नहीं होता और पॉप थ्री यूज होता है, 3 वर्जन पॉप उसका, फ्री आई होता है, मैप। ये ठीक तो है, तो एसएमटीपी इसमें बहुत क्या कम है, हो गया है। हाँ पर आपका नहीं एसएमएफटी आपका यूज होता है, बिल्कुल होता है, पर वो कहाँ होता है, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर यूज होता है। प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छा। सारा आई मैप और पॉप थ्री यूज हो रहा है हर जगह। और पॉप हाँ थ्री भी पता है कहाँ पे यूज हो रहा है, जो आपका डाक, आपने सुना है डाक पार्सल वाले जो होते हैं, वहां पे हाँ उनका बहुत ज्यादा देखने को मिलता है वो सर्वर, पॉप थ्री। डाक पार्सल वाले नहीं होते, डाक पार्सल, डाकघर जिसको हम हाँ बोलते हैं, वहां पे हाँ। आप देखोगे ना, कभी सर्वर्स देखोगे तो उनके पॉप थ्री पे भी नहीं, पॉप वन या पॉप टू पे वर्क कर रहे होते हैं उनके सर्वर। और एसएमएफटी भी आपके गवर्नमेंट सर्वर्स यूज कर रहे होते हैं। पर आई मैप क्या होता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट सर्वर्स होते हैं, आईएसपी जो होते हैं, जिन्होंने खुद के अपने नेटवर्क खरीद रखे हैं, डोमेन खरीद रखे हैं, अपना नेटवर्क खुद का हम्म। क्रिएट कर रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आई मैप यूज होता है। ठीक है, हाँ वही है, क्योंकि सर मुझे कहते हैं कि क्लियर ये है? शायद जीमेल भी शायद हम्म, इसी तरह कुछ यूज करता है, मैं पॉप ब- 3 यूज करता है शायद। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग अपनी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो अब हम गाइज आगे बढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, एनुमरेशन करते हैं। तो एनुमरेशन के हम्म। लिए हम जाएंगे अपना काली पे ही। सर काली के तो अलावा मतलब ये एक्सप्लॉइटेबल भी यूज होगा इस बार कि हाँ, नहीं? मैंने जो विंडोज के टूल लिखवाए थे ना, नहीं, नहीं वो नहीं अल्टरनेटिवली इसमें बताइए, काली हम यूज मेटास्प्लॉइटेबल करेंगे भी तो। एनमैप के थ्रू। वॉइस ब्रेक हो गई यार, वॉइस ब्रेक हो गई, एक बार फिर बोलोगे? तो सर मेटास्प्लॉइटेबल भी यूज होगा इस बार? नहीं 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 पिछली नहीं बार ही नहीं हुआ था नहीं। तो हाँ, नहीं होगा। मेटास्प्लॉइटेबल भी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। ठीक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नेटवर्क को स्कैन करेंगे और देखेंगे हमारे नेटवर्क में हमारे विक्टिम की आईपी क्या है। तो हमारे विक्टिम की आईपी, एक सेकंड, मेटास्प्लॉइटेबल अभी जस्ट ऑन किया है मैंने, एक सेकंड रुकना पड़ेगा, अभी ऑन हो रही है वो। इसी विक्टिम के ऊपर हाँ स्कैनिंग करेंगे। एक सेकंड, इसको ऑन होने देते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म। पहले प्रैक्टिकल देख लेना, कमांड्स लिख लेना, देन आगे अपना मैं टाइम दूंगा आपको जब वर्क करना। हाँ अच्छा आकाश, आपने पहले भी क्लास ली थी? हाँ सर, नहीं, मतलब इसके पहले मतलब वो नहीं, मतलब मैं इसी किससे? सेशन में कर रहा है मतलब। अच्छा अच्छा किसी लगा आवाज ब्रेक हो रहा है। वैसे यही मतलब ये इस बार जो सेशन है हम इसी बार ले रहे हैं, पहले नहीं लिए हम। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई इशू नहीं, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब आई थिंक सो मेरी मशीन चालू हो गई होगी। देखो यहाँ पे आईपी आ गई, ये मेरी मशीन नेट पे है तो हमें पता है। तो ये हमारी किसकी है, मेटास्प्लॉइटेबल की आईपी, जिसको स्कैन कर रहा है 132। तो अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले अब हम सिंपल स्कैन करेंगे अपनी आईपी को। हमारी जो आईपी है वो है 192 132, सबसे पहले 132। अब हम सिंपल स्कैन करने के बाद क्या हमें पता लगेगा, आप सबको पता है, कल मैंने पूरे दिन यही बताया आपको कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट्स हमारे क्या है, ओपन है, एफटीपी, एसएसएस, टेलनेट, अभी हमने पढ़ा एसएमएमटीपी, हमने डीएनएस भी पढ़ा था, डोमेन का पढ़ा था, इसका 53 पोर्ट होता है। हमने नेट बायोस पढ़ा था 139 445, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ऐसे क्या करा था हमने, जो पोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे देख लिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ पोर्ट्स के थ्रू एक्सेस करेंगे इस मशीन के अंदर। देखो ये मशीन अलग है, मेटास्प्लॉइटेबल, ये एक दूसरे यूजर की मशीन है, और अभी हम अटैकर अपनी मशीन के अंदर है, काली मशीन के अंदर। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफटीपी के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे सबसे पहले। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जो हम करेंगे किसके थ्रू, एनमैप के थ्रू करेंगे। तो एनमैप के अंदर पहले से एनुमरेशन के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। ठीक है, अब हम पहले उसकी कमांड देख लेते हैं कि एनुमरेशन की, एनमैप की स्क्रिप्ट्स कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो आप लिखोगे ls -al, आप यहां तक पहले कमांड लिखोगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो।
यहाँ तक ही, जहाँ तक मेरा कर्सर है, जहाँ तक स्क्रिप्ट्स तक, LSAL, या तो आप कैट करके भी देख सकते हो इसको, वरना LSAL करके देख सकते हो, यूजर शेयर एनमैप स्क्रिप्ट्स। तो एनमैप के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, मैंने कल आपको बताया था, स्क्रिप्ट्स हमें हेल्प करती है उस पोर्ट के बारे में डीपली बताने के लिए, ठीक है। तो इस कमांड को आप लिख लीजिए। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो आप देखोगे कि मेरे पास कितना सारा रिजल्ट ओपन हो गया है यहाँ पे। ये सब लास्ट में देख रहे हो आप, ये लास्ट में जो देख रहे हो, SSL हो गया आपका, SSL हो गया आपका, टेलनेट हो गया, जो जो चीजें हमने जो ज्यादातर सुनी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। टेलनेट हो गया, आपका SNMP हो गया जो हमने पढ़ा था, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये आपका SMTP हो गया, SMB हो गया, नेट बायस सांबा हो गया। तो ये क्या है, ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको हेल्प करती है क्या करने में, एक्सप्लॉइट करने में, एनुमरेशन करने में और एक्सप्लॉइट करने में। यहाँ पे पॉप भी आ गया, देखो POP3 भी आ गया, जो लेटेस्ट चल रहा है वर्जन आपका पॉप का, मेल ट्रांसफर के लिए होता है, ठीक है। MySQL भी आ गया, प्रोटोकॉल पोर्ट भी ओपन है। तो ये क्या है, सारी स्क्रिप्ट्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये ऑप्शंस देता है Nmap कि आपको जो भी स्क्रिप्ट यूज करनी है पोर्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो आप इसमें से उठा के यूज कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, नोट डाउन कर लो, हम FTP एनुमरेशन कर रहे हैं सबसे पहले। तो अभी हम करते हैं FTP एनुमरेशन। तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हम ग्रैब कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। ग्रैब का मतलब सबको पता होगा कि हम फाइंड कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ FTP की ही स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब क्योंकि देखो कितनी सारी स्क्रिप्ट चाहिए, ढूंढने में कितनी दिक्कत लगी FTP, तो हम इससे क्या करेंगे, इस कमांड के साथ, आपको पता है ग्रैब का मतलब फाइंड होंगी सिर्फ FTP की स्क्रिप्ट। तो आप सेकंड कमांड ये लिख लीजिए, ठीक है, पाइप ग्रैब। देन पाइप आप सबको पता है 2 कमांड से एक साथ चलाने के लिए यूज होता है, ठीक है। एंटर करा मैंने, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी, FTP की ही वो दिख रही है सारी की सारी स्क्रिप्ट, ठीक है। TFTP भी क्या होता है, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये FTP का ही प्रोटोकॉल है। तो अभी हमें क्या हो गया, हमें सारी स्क्रिप्ट्स मिल गई, पोर्ट भी हमें पता है हमारा ओपन है, अभी हमने देखा जस्ट Nmap करके पोर्ट हमारा FTP का ओपन था। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका यूज करना है। तो यूज करने के लिए कमांड है आपकी Nmap हाइफन स्क्रिप्ट, लिख लो आप स्क्रिप्ट, और FTP लास्ट में आपका विक्टिम की IP। ये जो मैंने स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, पहले कमांड तो आपकी इतनी है, फिर मैंने क्या करा, मैंने अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या करा, स्क्रिप्ट्स को ले लिया, यहाँ पे शो कर दिया। फिर मैंने जो जो मेरे को नीड के थ्रू मेरे को स्क्रिप्ट लेनी है वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। आप ऐसे ही जो जो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिख रखी हैं वो लिख लीजिए आप, और कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ से। या तो आप पूरा भी कर सकते हो कॉपी .NS तक, या आप डॉट तक भी कॉपी कर सकते हो, बस यहाँ तक, डॉट से पहले यहाँ तक भी कॉपी कर सकते हो पूरी स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो कॉलम लगा के आप नई स्क्रिप्ट चालू कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे कॉलम लगा दिया, फिर दूसरी स्क्रिप्ट लगाई, कॉलम लगा दिया, फिर इसमें से दूसरी स्क्रिप्ट लगाई, कॉलम लगा दिया, फिर दूसरी स्क्रिप्ट लगाई, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, विक्टिम की IP जिसके ऊपर हमें क्या करवाना है, ये Nmap का टूल रन करवाना है, ठीक है। लिख लिया कमांड सबने, बताइए, लिख लिया? हाँ लिख रहे हैं सर। ठीक है, स्क्रीन जो कोई नहीं, फोटो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। फोन से रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। मैं एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आप देखोगे अब क्या होगा, Nmap टूल है आपका, अब रन कर रहा है पोर्ट के ऊपर। देखना आपको क्या करा, इसने स्कैन किया फिर दोबारा विक्टिम की IP के ऊपर, और स्कैन करने के बाद कुछ प्रोटोकॉल्स बता दिए। पर यहाँ पे आप देखो इसने क्या है, FTP के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है हमें यहाँ पे, और पोर्ट के बारे में नहीं दी, क्योंकि हमने FTP के ही स्क्रिप्ट रन करी है, तो FTP के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दी है। जो जो मैंने स्क्रिप्ट चलाई थी उनकी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ये सर्वर का स्टेटस, FTP जो सर्वर है उसका स्टेटस क्या है, ये कनेक्टेड है इस IP से अभी, ठीक है। और लॉगिन एज FTP स्काई आपका एक प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड होता है, जो एप्लीकेशन लेयर पे, सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर पे वर्क करता है। अगर आपको याद हो तो, नेटवर्किंग का ही पार्ट है, ये पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा, ठीक है। और इसका वर्जन ये है, जो भी ये पोर्ट चल रहा है इसका वर्जन हमें ये है। यहाँ पे पूछना था कि हमने एक स्क्रिप्ट चलाई थी FTP VSTPT बैकडोर। बैकडोर का मतलब होता है पीछे से एंट्री करना बिना सिस्टम के यूजर को पता होके, ठीक है। तो ये क्या है, वनलेबल है, इसने बता दिया, ये जो FTP का पोर्ट है ये वनलेबल है, इसका पहले से एक्सप्लॉइट निकल रखा है, एक्सप्लॉइटेबल है ये, ठीक है। और यहाँ पे इसने और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दिया है यहाँ पे।
हमारे लिए लास्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ये रही FTP एनोनोमस लॉगिन अलाउड, FTP कोड 2230। अब इसका मतलब क्या है कि जो एक एनुमरेशन ना एक सर्विस होती है, उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई सर्विस, जैसे मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो जीमेल मेरी ही है, मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ राइट्स होते हैं कि मैं यूजर के सिस्टम के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ बिना किसी परमिशन के। तो FTP के अंदर भी एक बैकडोर सर्विस होती है जिसका नाम होता है एनोनोमस। इसके पास पहले से ही प्रिविलेज होते हैं कि ये भी किसी के भी सर्विस के अंदर जाके बिना किसी यूजर नेम एंड पासवर्ड के एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम एनोनोमस के थ्रू यहाँ पे जो कि लॉगिन अलाउड है, हम इसके थ्रू ही एक्सेस करेंगे बिना किसी यूजर नेम के और बिना किसी पासवर्ड के। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कि बिना कैसे यूजर के और पासवर्ड के कैसे एंटर करते हैं अगर हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता तो। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमें FTP में इसके एंटर हो जाना है एनोनोमस के थ्रू। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं, अब हम क्या करते हैं, अब हम कनेक्ट करते हैं इस मशीन से। हमें पता लग गया कि हमें सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि ये वल्नरेबल है पोर्ट और इसके अंदर FTP लॉगिन है। तो क्या करेंगे, कनेक्ट करने के लिए FTP लिखेंगे जिस सर्विस से कनेक्ट होना है, और जिससे कनेक्ट होना है उसकी IP लिखेंगे, अपने विक्टिम की IP जिससे भी आपको कनेक्ट होना है, सर्विस जिस पे आपको कनेक्ट होना है और विक्टिम की IP जिससे आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, जिस पे, ये देख लेना, जिस पे और जिससे, यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे दिया इस सर्विस पे मेरे को कनेक्ट होना है और इससे हमें कनेक्ट होना है, इस बंदे से, इस होस्ट से। तो हमने एंटर करने के बाद क्या मांगेगा, ये इसने क्या मांगा, नेम मांगा, पासवर्ड मांगा, यूजर नेम, कि भाई आप इस ISP से अगर जुड़ना चाहते हो तो ऑथेंटिकेशन यहाँ पे दो, यूजर नेम एंड पासवर्ड। पर हमें तो अभी यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमें पर पता है कि इसके अंदर आपका एनोनोमस रन हो रहा है, अलाउड है। तो हम क्या करेंगे, एनोनोमस का नाम लेके ही एंटर हो जाएंगे सर्विस के अंदर। पेस्ट सिलेक्शन, ये आपका क्या आ गया, एनोनोमस आ गया, इसके नाम से ही यूजर नेम से हम एंट्री कर देंगे। एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, प्लीज स्पेसिफाई द पासवर्ड मांग रहा है। तो जैसे यहाँ पे अब मैंने बताया एनोनोमस को किसी की नीड नहीं होती, अब पासवर्ड पे एंटर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आप एक्सेस हो जाओगे एंटर करते ही। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एंटर किया और यहाँ पे क्या हो गया, लॉग इन सक्सेसफुली। मैं कहाँ पे आ गया, मैं रिमोट सिस्टम में आ गया, यूनिक्स का जो भी है वहां पे मैं पहुंच गया। किसके अंदर हूं मैं, अभी LS करके देखेंगे तो हम मेटास्प्लोइटेबल की मशीन के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे कमांड चला के देख लो LS-AL, आपको सारी चीज पता चल जाएगी कि जो आपकी मेटास्प्लोइटेबल मशीन है उसके अंदर कौन कौन सी फाइल यहाँ पे आपकी पड़ी है। बताइए गाइस, क्लियर है Yes, सबको कैसे हम एंट्री करते हैं? yes, sir. ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो। हम ऐसे क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। बताइए। सर जैसे ये तो वल्नरेबल मशीन है, एफटीपी सर्वर है जो, तो पर सर जैसे कोई बिल्कुल और अगर और कोई विक्टिम होगा उसका एफटीपी से लॉगिन करना है तो उसका क्या मेथड रहेगा? बिल्कुल, उसका हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा ना एक एक करके। मैंने बताया ना, अभी तो हम ऐसे अलाउ कर, ऐसे एंट्री कर रहे हैं जैसे हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं पता। पर हम क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स का अटैक का ढूंढ के फिर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड निकालेंगे। फिर वो भी करेंगे, पहले हमने कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो हो गया ये वाला गाइस सबका। बताइए। Uh, ले सकते हैं, ले लिया, एंट्री कर गया मैं उसके सिस्टम। बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं, सॉरी, एग्जिट। देखो यहाँ पे क्या आया, गुड बाय, क्योंकि मैं अपनी इसकी मशीन से बाहर आ गया हूँ। अब हम चेक करते हैं कि इसके पास कौन कौन से पोर्ट ओपन है। अब हम क्या करते हैं, टेलनेट का एक्सेस ले लेते हैं। ये रहा टेलनेट, हमारे पास क्या है, ओपन है। आप सबको पता है टेलनेट क्या है, एक रिमोट डेस्कटॉप है और SOSP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है जिससे हमें रिमोटली एक्सेस मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, वही कमांड का यूज करेंगे और इसके अंदर हम ग्रैब कर लेंगे टेलनेट। ठीक है, लिख लो इस कमांड को फिर दोबारा, बस आपको ग्रैब करना है यहाँ पे टेलनेट, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट चाहिए टेलनेट की। ठीक है, टेलनेट एंटर करूंगा तो क्या होगा, ये सिर्फ मेरे को एन मैप के अंदर से स्क्रिप्ट में टेलनेट की स्क्रिप्ट दे दी इसने। अब यहाँ पे आपको नई एक चीज मिलेगी, ब्रूट फोर्स। ये जो स्क्रिप्ट है,
स्क्रिप्ट है इसके अंदर क्या लिखा है, ब्रूट फोर्स। तो मेरे को बताएगा ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, किसी को कोई आइडिया है? गाइस कोई बताएगा ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है? यस सर। हाँ सर, तो हाँ पॉसिबल बताइए सारा बताइए। सर हम लोग कम पॉसिबल टाइम में पासवर्ड्स बहुत और यूजर नेम्स का ब्रूट फोर्स अटैक। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे सपोज, हाँ बताइए, अदनान आप बता रहे हो कुछ? हाँ, ब्रूट फोर्स अटैक यानी अपन यूजर नेम और पासवर्ड्स का कॉम्बिनेशन मिला के अटैक करते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे कि जहाँ पे भी आपको नीड पड़ेगी, जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि अगर हमें किसी का नहीं पता का तो हम एफटीपी में कैसे एंटर करेंगे, तो हम एंटर करेंगे ब्रूट फोर्स के थ्रू। यहाँ पे स्क्रिप्ट दे रखी है। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी अगर आपको नीड पड़ती है यूजर नेम पासवर्ड की और आपको पता नहीं यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या है, तो हमारे पास सेट ऑफ कोड्स होते हैं जिसके अंदर क्या नहीं, सेट ऑफ नेम्स, सेट ऑफ यूजर नेम, सेट ऑफ पासवर्ड्स होते हैं। हमारे पास वर्ड लिस्ट होती है, अच्छी खासी वर्ड्स होते हैं उसके अंदर, 10 लाख वर्ड्स भी हो सकते हैं, 10 करोड़ भी हो सकते हैं। एक वर्ड लिस्ट होती है, उसको अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें सारे यूजर नेम एंड पासवर्ड होते हैं, उसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब क्या होता है, जब आपको एक सही यूजर नेम एंड पासवर्ड मिल जाता है, तो उसमें से क्या होता है, आपको पता चल जाता है ये इसका यूजर नेम है और ये इसका पासवर्ड है। जब आपको वहां से पता लग गया उस वर्ड लिस्ट से, आपको उसने हेल्प कर दिया, ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, तो आप उसके थ्रू एंट्री कर सकते हो। तो वो होता है ब्रूट फोर्स अटैक। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको स्किप कर देंगे ब्रूट फोर्स को, अभी इसको थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि हमारी मशीन के अंदर, काली मशीन के अंदर एक वर्ड लिस्ट है रोपियो डॉट टीएक्सटी, उसके अंदर 14 करोड़ समथिंग वर्ड्स हैं आपके। तो वो क्या होगा, अगर हम उसको अभी चला देंगे तो कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे उसको पासवर्ड ब्रेक करने में, या हो सकता है जल्दी भी हो जाए, पर टाइम नहीं ले सकते ना। तो अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे ब्रूट फोर्स का, हम आगे थोड़ी देर में यूज करेंगे इसका ब्रूट फोर्स अटैक का। हाँ, बाय डिफॉल्ट आपकी प्री इंस्टॉल्ड है डॉक्यू डॉट टीएक्सटी। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए हम इस स्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे, दोनों का कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, nmap की कमांड लिखोगे स्क्रिप्ट यूज करने के लिए, nmap हाइफन स्क्रिप्ट और आपका टेलनेट। ठीक है, दो स्क्रिप्ट ही हम यूज करेंगे इसमें। आपका एक तो ये एनक्रिप्शन वाली और एंटी एलएम इंफॉर्मेशन वाली। ठीक है, और लास्ट में विक्टिम की आईपी एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको पता है क्या मांगेगा, ये आपको बताएगा कि क्या वल्नरेबिलिटी है इस पोर्ट के अंदर, जो पोर्ट यहाँ पे विक्टिम का यूज हो रहा है, जो ओपन पोर्ट है। तो देखो, इसने किसी के बारे में रिजल्ट नहीं बताया, टेलनेट के बारे में बताया। बस टेलनेट में क्या बोला इसने, टेलनेट सर्वर डज नॉट सपोर्ट इंक्रिप्शन। तो इससे पहले, इससे आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि टेलनेट और एसएसएस में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा मेरे को? अगर दोनों ही रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा? सर एसएसएच में एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। सिक्योर सेल होती है सर, ये ज्यादा सिक्योर होती है टेलनेट के कंपैरिजन में। ठीक है, और रीजन क्या है उसका सिक्योर होने का? टेलनेट सिंगल कमांड बेसिस पे शायद चलता है, शायद हमको पता है, एक एक कमांड करके, मतलब उसका एक टेलनेट सर्वर हिसाब से होता है शायद। सर नहीं नहीं, बेसिकली टेलनेट यहाँ पे, सिंपल हाँ टेक्स्ट बताइए। में भेजता है बिल्कुल, ऐसे। मेन आंसर यही है, मेन आंसर यही है। जो आपका टेलनेट होता है ना, अगर उसके थ्रू आप सर्विस लेते हो और किसी को भी डेटा वेटा भेजते हो, तो वो प्लेन टेक्स्ट में जाता है, जो कि बहुत इजीली रीडेबल है, कोई भी उसको देख के रीड कर सकता है। पर आप एसएसएच का यूज करते हो तो वहां पे क्या आ जाता है, इंक्रिप्शन आ जाता है। अगर आप यूजर नेम पासवर्ड दोगे तो भी इंक्रिप्शन होगा, अगर आप किसी को डेटा भेजोगे इंटरनेट के ऊपर वो भी इंक्रिप्शन होगा। तो ये फर्क होता है। तो अभी इसने जो हमें रिजल्ट में दिया है ना, यहाँ पे में क्या दिया इसने, टेलनेट सर्वर डज नॉट सपोर्ट इंक्रिप्शन। ये इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता, तो इसको बहुत इजी होता है एक्सेस करना, बस इसके लिए आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड की जरूरत होती है। पर अगर आप एसएसएच की बात करो तो आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, वहां पे दो तरीके की जनरेट होती है, आरएस से, डीएस से, अगर याद हो तो। ठीक है, पर कोई नहीं, हम देख लेते हैं। अब हाँ, अब हमें क्या करना है, जिस सर्विस से कनेक्ट होना है उसका नाम, और जिस यूजर से, होस्ट से कनेक्ट होना है उसकी आईपी लिख लो, टेलनेट, और यहाँ पे विक्टिम की आईपी, टेलनेट एंड विक्टिम की आईपी। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखो, यही इंटरफेस आता है आपकी मशीन के ऊपर। अगर मैम यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटरफेस करेंगे ऊपर, तो ये देखो आपका ऐसा ही आ रहा है ना, सेम। तो वहां पे भी सेम बिल्कुल ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम ऐसा ही आ रहा है।
तो अभी तो हमने ब्रूट फोर्स अटैक नहीं करा क्योंकि हमें यूजर नेम एंड पासवर्ड पता है इसका, MSF एडमिन और MSF एडमिन। इसका भी हम यूज कर लेते हैं, MSF एडमिन लॉगिन कर दिया और पासवर्ड मांग रहा है तो क्या देंगे, MSF एडमिन, ठीक है, एंटर कर देंगे। आप देखोगे कहां पे आ गया हूं मैं आ गया हूं मेटास्प्लोइटेबल के अंदर। अगर आपको चेक करना है आप कहां पे हो तो PWD कमांड होती है, इससे आप देख सकते हो होम में हूँ, MSF एडमिन के अंदर यूजर है, मैं अभी इस मशीन के अंदर हूँ जिससे मैंने क्या किया, रिमोटली एक्सेस ले लिया, इसको ही हम गेनिंग एक्सेस भी बोलते हैं। अगर मैं LS करूं तो LS का मतलब पता चल जाएगा, लिस्ट ओपन हो जाएगी उस मशीन के अंदर क्या क्या है। देखो यहाँ पे क्या क्या है उस मशीन के अंदर, वनलेबल, एक फाइल बड़ी है जिसका नाम है वनलेबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम एक्सेस करते हैं किसी भी पोर्ट के अंदर। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो आओ, लिख लिया सबने कमांड्स, बताइए। हाँ सर। यस सर। ठीक है, एग्जिट करा तो देखो लिखा आ गया आपको, कनेक्शन क्लोज बाय फॉरनर होस्ट। अब मैं यहाँ की इस मशीन से बाहर आ गया, अपने टर्मिनल पे आ गया, रूट पे। अभी मैं इस मशीन के अंदर था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप, ठीक है सारे। रिमोटली एक्सेस कर लिया। हाँ, रिमोटली एक्सेस मैं इस मशीन मेटास्प्लोइटेबल को, काली ने, विक्टिम ने, ठीक है। थैंक यू भैया। ठीक है, आगे बढ़े फिर, जो आपका टेलनेट हो गया। एक बार कमांड दिखा दीजिए। सबसे पहले कमांड ये थी कि आपने टेलनेट की स्क्रिप्ट ओपन की थी, फोटो ले लेते जल्दी। हाँ सर, इसके उसके बाद बाद सेकंड कमांड ये थी कि टेलनेट इंक्रिप्शन स्क्रिप्ट यूज करिए आपने, टेलनेट LTLM की स्क्रिप्ट यूज करिए, देन लास्ट में विक्टिम की आईपी। फिर आपने क्या किया, सिंपली टेलनेट दे दिया और आईपी दे दी जिससे कनेक्ट होना है, फिर उसका पासवर्ड दे दिया, ठीक है। पासवर्ड से आप सीधा कनेक्ट हो गए उससे। क्लियर है। सर हिस्ट्री कर अब दीजिए, हम फोटो ले लेंगे। हिस्ट्री में अभी पहले थोड़ा और पढ़ा दो फिर कर देता हूँ ना, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं यार, काफी ज्यादा हो गया याद करने में भी। हिस्ट्री कर देता हूँ मैं, बताइए इतना बहुत है आज के लिए। नेट भी नहीं चल रहा यार, क्लास बहुत ब्रेक हो रही है वॉइस। सर एक दो कमांड और बता दो सर, एक एक दो अब पोर्ट और, कमांड, सॉरी पोर्ट नहीं बता नहीं दीजिए अब और कमांड नहीं होगी ना, अब नया टूल यूज करना पड़ेगा। नहीं नहीं नया मैं टूल आपको बता बता दो। रहा हूँ, हाँ नया टूल ना इतना इजी नहीं है, उसको स्टार्टिंग से पूरा डीपली वो करना पड़ेगा, जिसका नाम है आपका MSF कंसोल। ये टूल है, ये टूल अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, फ्रेमवर्क। इसको मैं अभी स्टार्ट कराऊंगा तो ये आपका 12 बजे तक भी पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं सोच रहा ठीक है सर, कल हूँ करिएगा। फ्रेश से ही स्टार्ट कराऊं, जितना भी आपने करा है पढ़ा है, हाँ उसको ही रिकॉल करो और अच्छे से बेटर से उसको रिपीट कर लीजिए। MSF कंसोल देखना, कल जब हम इसको ओपन करेंगे ना आपको खुद पता चल जाएगा कितना बड़ा टूल है ये। तो आज आप क्या करोगे, यहाँ तक की कमांड आप नोट डाउन कर लो, इसको फोटो ले लो, और जितना भी मैंने थियोरिटिकल भेजा है उसको पढ़ लेना, मैं अभी आपको स्क्रीन सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है। सर ठीक है सर। हाँ बताइए। हेलो। सर हाँ जैसे हाँ बताइए। जैसे कैंपस टूल है ना, जो जो अपन विक्टिम को भेजते हैं तो उसमें अलाउ मांगता है कैमरा एक्सेस के लिए, तो बिल्कुल कोई ऐसा मांगता हाँ तो कोई ऐसा है मेथड है स्क्रिप्ट, उसमें से, स्क्रिप्ट में से अलाउ हटा दें, डायरेक्ट एक्सेस हो जाए कैमरा विक्टिम को। बिल्कुल स्क्रिप्ट तो है ही भाई, उसकी स्क्रिप्ट ओपन करके ही आप कर सकते हो, जहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चलो कल दिखा दूंगा मैं, चलो अभी दिखा देता हूँ, एक सेकंड उसमें रहना अलाउ का वेट। ऑप्शन हटाना है सर। अलाउ का ऑप्शन आप खुद करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ हटाना कैसे है, ये देखो। यहाँ पे हम जाएंगे, ओपन फोल्डर करोगे सारे, ओपन फोल्डर में आपको कैमफिश दिख गया यहाँ पे, हाँ सर ऊपर है। कहाँ पे है, ये रहा कैमफिश। इसको आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सारे फोल्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे, इसके टेम्पलेट्स, रीडमी, और यहाँ पे इसका, हाँ इसकी फिर ये लाइसेंस आ जाएगा, और यहाँ पे इसका आ जाएगा, इसके बारे में आ जाएगा पूरा टेम्पलेट, इसकी सारी चीज। तो लाइसेंस में क्या होगा, इसकी ना स्क्रिप्टिंग होगी। तो एक सेकंड आप देख लेना स्क्रिप्टिंग किसमें है, HTML, फेस्टिवल, हैप्पी फेस्ट। जैसे आपका, आप जब लिंक बनाते हो तो वहां पे आता है ना लाइव, अब मेरे को हाँ आपको सर। चाहिए इनवाइट करना है, तो उसका ही स्क्रिप्ट है। तो इसकी स्क्रिप्टिंग देखना, इसकी स्क्रिप्टिंग में ना कुछ आपसे ऑप्शन मांगेगा, वहां पे मांगता है अलाउ का, तो हाँ आपको सर। वही परमिशंस को वहां से हटा देना है इसकी स्क्रिप्टिंग्स में। अभी देखो ओपन नहीं हो रहा, काफी बड़ी स्क्रिप्ट है ना ये, इसको ओपन होने में टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि सर आप जैसे इसकी अलाउ का जो स्क्रिप्ट ऑप्शन पूरी होता है पढ़ उससे लेना, स्टेप विक्टिम बाय समझ स्टेप लिखा जाता है। हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हर कोई समझ जाता है। तो वहां पे हमने क्या कर रखा है, मैंने भी कर रखा है ये, जहां पे अलाउ का ऑप्शन मांगा
मांगता है ना इसके उसमें, तो वहां से आपको क्या करा देना है, हटा देना है ये, क्योंकि टूल तो स्टडी पर्पस के लिए बनाया हुआ था, हाँ तो सर। इसलिए ऑप्शन रखा हुआ है। पर अगर आपको वैसे यूज करना है तो आप वहां से अलाउ का ऑप्शन हटा सकते हो। ओके फिर सर। वो अलाउ नहीं मांगेगा, डायरेक्टली आपका क्या ले लेगा, एक्सेस ले लेगा। ठीक है, तो गाइज एक बार मेरे को बता दो कौन कौन आया, मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ, क्योंकि आज के लिए इतना बहुत है, वरना सारी चीजें ऊपर से निकल जाएगी। मेरे को कोई इशू नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी करा दूंगा, पर आपके भी समझ आना चाहिए। अदनान आए हैं, आकाश आए हैं, हाँ अनमोल आए सर। हैं, भूमिका आई है, बिट्टू आए थे, दीपांकर आए हैं, मोहम्मद आए हैं, गौरव आए हैं। हेलो गौरव। गौरव नहीं है ना, गौरव नहीं है। इमरान है, इमरान। हाँ सर। इमरान है सर। ठीक है, कृति है, लक्ष्य नहीं है, प्रवेश है, प्रवेश, प्रवेश भी नहीं है, सचिन भी नहीं है, सौरभ है, सौरभ, सौरभ नहीं है, सुजल है, ताहा है, विशाल नहीं है, विनेश है, योगेश चौबे हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ कौन कौन है ये। रिकॉर्डिंग आप उस पर कर देना, एक सेकंड बताता हूँ। इमरान है, जैनम है, सॉरी जैनम है। जैनम आप कल नहीं आए थे? जैनम, एम आई ऑडिबल? हाँ सर। हेलो जैमन, अच्छा वो वीडियो, कल आप आए थे जैनम? सर वॉइस नहीं आ रही। हाँ बताइए भूमिका। सर रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग अभी भेज देते हैं, मोहम्मद है भेज रहे हैं, सबने कर रखी है, कल कोई भी की भेज और दे, आज आज तो की? आकाश ने भी करी है ना रिकॉर्डिंग। कल की तो भेज दी थी ऑलरेडी, आज भेज देंगे, चलो मोहम्मद कह रहे हैं आज भेज देंगे। और हाँ सर, भूमिका आप वो कह पीडीएफ रही थी ना भेजने की बोल अटेंडेंस रहे का, थे। तो वो मेरे में ना आपका शो नहीं हो रहा था। पीडीएफ तो मैं भेजूंगा, अभी भेजता हूँ जस्ट अभी ओके क्लास सर। बंद करके। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग किसने किया आज की? आकाश आपने किया था? ओबीएस किसने ओपन किया था? सर मैंने किया था। आकाश आपने किया था? मैंने अनमोल, किया था। अच्छा दीपांकर, दीपांकर फिर आप, ठीक है अभी भेज दोगे लिंक अभी आप हाँ रिकॉर्डिंग हाँ का? सर, अभी भेज दूंगा। ठीक है, एक बार लिंक भेज दो, फिर हम उससे कवर कर लेना कल तक जो चीज़ें, फिर आगे बढ़ते हैं, नया टूल यूज करेंगे कल एनोवेशन में। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल जब